नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल पल्स विद विजय के पास में। साथियों, बात करने वाले हैं आज के इस ऐसे टॉपिक के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय दुनिया में एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर युद्ध कभी भी हो सकता है। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, चाहे इजराइल हो, चाहे से गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोपीय कंट्रीज हो, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, यूक्रेन, कोई सी भी कंट्री हो, इस समय ऐसी माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में कि किसी भी समय वर्ल्ड वार 3 भी शुरू हो सकता है। कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं एक देश से दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए, उस तरह से देखा जाए तो अभी तक यही यही लगता हुआ आ रहा है कि कभी भी वर्ल्ड वार शुरू 3 शुरू हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के बारे में, ऐसे हथियारों के बारे में, इस साथ ही जो सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि भारत के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पावर वेपन के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर पावर। अभी इस समय देखा जाए तो दुनिया के 10 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस समय रूस के पास में है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है चाइना। इस समय इन देशों के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स में इतनी ताकत होती है कि अगर एक ही न्यूक्लियर वेपन से लगभग 5 लाख से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। इतनी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन में ताकत होती है। आपने देखा भी होगा कि दुनिया में इस समय देखा होगा कि अमेरिका ने 2 बार न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया था। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया था। उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि इनका यूज कोई भी नहीं कर सकता किसी भी युद्ध के अंदर है। आधुनिक परमाणु बम में लगभग 1 लाख टन है या उससे ज्यादा भी टीएनटी जितनी शक्ति होती है, उससे अगर एक घनी आबादी वाले इलाके में फोड़ा जाए तो यह 5 लाख से ज्यादा लोगों को मार सकता है। इतनी ज्यादा ताकत है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है न्यूक्लियर वेपन्स है, जो इस समय लगभग 10 देशों के पास में है। दुनिया में 10 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। देखा जाए तो रूस के पास में सबसे ज्यादा वेपन्स है। रूस के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद में अमेरिका के पास में है, यानी कि अमेरिका पास में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वेपन्स है। दुनिया इस समय एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बात करते हैं अगले हथियार के बारे में। देखिए, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। साथियों, यह बहुत ही खतरनाक हथियार है। यह एक रूसी हथियार है। रूसी हथियार है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर, जिसका निकनेम है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स FOAB है। एक रूसी डिजाइन द्वारा किया गया बॉम्ब से गिराया जाने वाला थर्मोबैरिक हथियार है। इस हथियार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक यानी कि नॉन न्यूक्लियर हथियार होने का दावा भी किया गया था, जिसे अक्सर अनौपचारिक रूप से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को। साथ ही दोस्तों, यार रूसी हथियार है। साथ ही ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स भी माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों में यह दूसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं अगले हथियार के बारे में, जो कि है GBU 43 BMOAB, यानी कि बॉम्ब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस फोटो में आप ये देख सकते हैं, इस हथियार को भी नाम दिया गया है MOAB, यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। मैसी ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है, यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। एक बड़ा हुआ शक्तिशाली बम है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स की सेना के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 2003 में टेस्ट भी किया जा चुका है। यानी कि अमेरिका द्वारा यह हथियार बनाया गया था। अमेरिका के द्वारा यह हथियार बनाया गया था। साथ ही रूस को काउंटर करने के रूस को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वाले को हथियार को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इस हथियार का निर्माण किया था। अमेरिका के द्वारा यह हथियार बनाया गया था। इसके साथ ही 2003 के अंदर इसको टेस्ट भी कर लिया गया है। यानी 2003 में इसको टेस्ट भी कर लिया गया है। ये तीसरे नंबर का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। अब बात करते चौथे सबसे खतरनाक हथियार की, जो कि है लोकहेड AC-130, यानी कि आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक हथियार है। यह गनशिप क्लोज एयर सपोर्ट है और आर्म रिकॉग्निशन से माहिर है। इसमें 40 mm और 105 mm तोपे, साथ ही 25 mm गेटलिंग गन है, जैसे साइड फायरिंग हथियार लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हथियार लगे हुए हैं। साथ ही हथियारों से यहाँ पर निशाना भी बनाया जा सकता है। AC-130 युद्ध के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है और टारगेट पर हमला करने के लिए जबरदस्त फायर पावर देता है। यानी कि अपने निशाने पर निशाना लगाने के बाद में यह निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है। साथ ही इसमें 40 mm हो, चाहे 105 mm हो,
साथ ही 25 mm की मिसाइलें भी इसमें लोड की जा सकती है। यानी गन की जो मिसाइल होती है, जो हथियार होते हैं, उसमें लोड किए जा सकते हैं। साथ ही एक बार निशाना लगाने के बाद में यह बिल्कुल भी निशाना नहीं चूकता है। बात करते हैं अगले हथियार के बारे में। साथ ही अगला हथियार है अपाचे, यानी कि अमेरिका द्वारा बनाया गया यह खतरनाक हथियार आप देख रहे हैं फोटो में, यह है जो अपाचे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे 1984 में डेवलप किया गया था। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन के बड़े पैमाने पर हुआ था। इसमें 16 एयर फायर मिसाइलें, छिहत्तर पॉइंट 75 इंच रॉकेट और 30 mm चैन गन लगी है, जो हर मिनट 600 से ज्यादा राउंड फायर करती है। यानी कि एक बार में लगभग 600 से ज्यादा फायर राउंड की जा सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के समय सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हथियार के द्वारा ही जहां पर भी युद्ध होता है वहां पर एक चक्कर लगाता रहता है, साथ ही वहां पर अपनी निशाना बना करके निशाना लगाता है, लगभग 600 राउंड एक बार में फायर कर सकता है। बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। अब बात करते हैं अगले हथियार के बारे में। जो अगला हथियार है वह ANSCQ-3। साथियों दोस्तों, यह एक लेजर हथियार है जो पहले साइंस फिक्शन में एक आम बात थी, लेकिन अब असलियत बन चुके हैं। अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला यह सिस्टम 30,000 वाट की तेज लेजर छोड़ सकता है, जो समुद्र में यूएवी जैसे तेजी से चलने वाले टारगेट को मार गिराने में सक्षम होता है। यह दुश्मन के जहाजों पर मौजूद विस्फोटक और हथियारों में आग लगाकर उन्हें तबाह भी कर सकता है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। साथ ही यह जो आप देख रहे हो, यह जो लेजर हथियार है, इसके द्वारा हथियार जो समुद्र होता है वहां पर इनको अपलोड किया जाता है। अगर कहीं भी दुश्मन देशों के जहाज आते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर उनको उनको निशाना बना करके उनके ऊपर लेजर 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 लाइट से निशाना बना करके उनके निशाना बनाया जाता है। साथ ही उनके जो परफेक्ट निशाना बनाया जाता है। अगर वहां पर बारूद होता है, हथियार होते हैं, तो उनको निशाना बना करके वहां पर नष्ट भी कर दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। अब बात करते हैं अगले हथियार की। साथियों अगला हथियार है रैप्टर। साथियों वेब 22 रैप्टर जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। हवा से हवा में लड़ाई और साथ ही हवा से जमीन पर हमले जैसे अलग अलग मिशन के लिए कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन देता है। इसमें कई तरह के हथियार होते हैं, जिनमें बम और लेजर गाइडेड मिसाइल शामिल है। F-22 की इंजन जबरदस्त थ्रस्ट होते हैं, जिससे यह आफ्टर बर्नर के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ हथियार है। साथ ही है हवा के अंदर भी हमला कर सकता है। हवा सिखाती हवा के साथ साथ ये जमीन पर भी निशाना बनाया जा सकता है इसके द्वारा। यानी कि हवा और जमीन दोनों के दोनों पर इसका इसका कब्जा हो सकता है। देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है F-22 रैप्टर। देखा जाए तो यहाँ पर यह हवा में भी लड़ाई युद्ध कर सकता है, तो जमीन पर भी इसका निशाना बनाया जा सकता है इसके द्वारा। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बनाया गया है, एडवांस स्ट्रेटेजी से बनाया गया है। बात करते हैं अगले हथियार के बारे में। साथियों अगला हथियार है फायर स्काउट। साथियों यह एक नॉर्मल नॉर्थोर पे गुरुसमन हेलीकॉप्टर ड्रोन है, जिसमें एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें लेजर गाइडेंस किट के साथ ही हाइड्रा 70 अनगाइडेड रॉकेट शामिल है। 10 घंटे से ज्यादा की एड्योरेंस और 1000 नॉटिकल मील से ज्यादा की रेंज के साथ इसका असल दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जा चुका है। आपने देखा भी होगा कि जिस समय युद्ध चल रहा है वहां पर आपने देखा भी होगा कि जैसे कि भारत पाकिस्तान हो, इजराइल ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन रूस हो, आपने देखा भी होगा वहां पर ड्रोन के द्वारा भी हमला किया जाता है। वहीं पर ये दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन इसी को माना जाता है। इसकी 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 जो रेंज है बहुत ज्यादा होती है, सब 1000 नॉटिकल मील से भी ज्यादा इसकी रेंज होती है। साथ ही 10 घंटे से ज्यादा भी यह हवा में रह करके निशाना बनाया जा सकता है इसके। यानी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, 10 घंटे हम हवा में रह सकता है। इसके साथ ही इसकी जो रेंज है 1000 मील से भी ज्यादा है, यानी कि 1000 मील से भी इसकी रेंज ज्यादा है। यह बहुत खतरनाक हथियार माना जाता है, फायर स्काउट है। अब बात करते हैं अगले हथियार की। साथियों अगला हथियार है M3E1। साथियों M3E1 की खासियत यह है कि यह 500 मीटर तक की रेंज में हल्के बख्तरबंद टारगेट और 800 मीटर तक की दूरी पर सॉफ्ट टारगेट को खत्म कर सकता है। इसका विस्फोटक गोला बारूद गाड़ी और इमारत सहित कई तरह के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जाता है। जैसा आपने देखा भी होगा, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां होती है उनको निशाना बनाने के लिए इस हथियार का उपयोग किया जाता है, वो यही हथियार है। M3E1 हथियार है, बहुत ही खतरनाक हथियार है। साथ ही इसकी जो रेंज है यानी कि 500 मीटर हो 800 मीटर हो, इसकी रेंज बहुत ही पास में होती है। यानी कि इसकी रेंज बहुत कम होती है कि ये पास वाले जो हथियार होते हैं उनको इससे निशाना बनाया जा सकता है। साथियों बात करते हैं अगले हथियार के बारे में। साथियों अगला हथियार है ब्रह्मोस। साथियों आपने देखा भी होगा जिस तरह से यहाँ पर अभी अभी देखा होगा अपने
जो लास्ट साल अप्रैल के महीने में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहां पर ब्रह्मोस ने काफी 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 तगड़ा प्रहार भी किया था पाकिस्तान के ऊपर में। तभी से यह चर्चा में आ चुका है। ब्रह्मोस PJ-10 एक मीडियम रेंज रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सबमरीन जहाज और फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर टीईएल से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से मानी जाती है। साथ ही ब्रह्मोस की तेज गति के कारण इसमें टॉम हॉक जैसी हल्की सबसोनिक मिसाइल की तुलना में लक्ष्य को भेजने की बेहतर बेहतर क्षमता होती है। टॉम हॉक से दोगुना भारी और लगभग 4 गुना तेज होने के कारण ब्रह्मोस में टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में 32 गुना से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी मानी जाती है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल टॉमहॉक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। टॉमहॉक मिसाइल बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन उसको काउंटर करते हुए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की है। ब्रह्मोस मिसाइल की पावर भी आपने देखी भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से उन्होंने तबाही मचाई थी ब्रह्मोस मिसाइलों ने, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा में मानी जाती है। साथ ही भारत कुछ समय से आपने देखा भी होगा कि भारत हथियारों की जो आयात निर्यात भी करना शुरू कर चुका है। यानी कि भारत ने हथियारों की जो डिलीवरी है दूसरे देशों को करना शुरू कर दिया, जिस तरह से वहां पर भारत हथियार बनाते हुए आ रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक आपको लगती है, कौन सी ज्यादा वेपन सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। साथ ही वैसी वीडियो देखने के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।